ठीक है जी। सुरभि, दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू डिड इन 10th। आर्क इज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला नहीं किया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, रिमेंबर 10th में मैथ्स में। ठीक है चलो ये हो गई अपनी एक्सेप्शन। उसके बाद अगली टाइप है आर्यन, रेडियन एंड डिग्री में रिलेशन क्या नाता है, बताया तो था। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। निष्ठा यस। सर सॉलिड एंगल्स का भी होता है कुछ एक्सेप्शन? हाँ हाँ वो करेंगे बाद में, बताता हूँ थोड़ा सा। स्ट्रेडियन होता है उसका, I'll tell you, वो भी लिखवाना है। चलो आगे चलेंगे। टाइप है सेकंड इज स्केलर क्वांटिटी। आपको पता ही है क्या है, लिख लो फटाफट। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसका, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? Only Only magnitude. नो डायरेक्शन। बिल्कुल Has only magnitude. बिल्कुल बिल्कुल, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो लिख लो क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन। अच्छा एग्जांपल्स। speed, Distance. डिस्टेंस, Energy. टाइम, Time. मास। तो ये सब क्या है? work, वर्क, एनर्जी। एनर्जी। तो ऑल दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है जी। power, ओके नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। पता है हमें, इट हैज Yes, sir. Both magnitude and direction. yes, Magnitude and direction. Both magnitude and direction. बिल्कुल इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल्स लिख लेंगे इसकी। Force. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, Pressure. एक्सेलरेशन, Velocity. Force. हाँ फोर्स बिल्कुल। वेट, Weight. वेट भी एक तरह की फोर्स ही होती है ना। एक तरह, tension, Yes, sir. हाँ Tension. टेंशन अभी बाकियों को टेंशन हो जाएगी, टेंशन का नाम मतलब। ठीक है ओके जी। तो ये हो गया अपना स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है ओके अब हम करते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। हाँ जी क्या मतलब है इसका, सिंपल सा। फंडामेंटल का याद होगा आपको? Basic. हाँ जी the quantities which cannot be derived by other quantities. तो वो विच, तो derived quantity है अभी। हाँ, सर देखो जो नहीं derive हो सकती क्वांटिटी हाँ। जो नहीं डिराइव हो सकती। बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है बाकी क्वांटिटीज से। ठीक है तो इट इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, बाकियों पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मास, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता, किसी और क्वांटिटी पे। ठीक है Temperature. टेम्परेचर है वो किसी और क्वांटिटी पे जो है वो डिपेंड नहीं करता।
लेकिन Length. current, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, तो दीज आर ऑल Radius. फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ, amount of लेकिन substance. लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। जैसे वेलोसिटी हो गई, अब वेलोसिटी क्या है? इट इज लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो ऊपर डिस्टेंस हो गया, लेंथ नीचे हो गया टाइम, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, fundamental quantities. और फंडामेंटल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। तो ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आप लोगों ने वैसे कौन सी क्लास में किया होता है ये फंडामेंटल डिराइव्ड? 7. ninth में था Ninth. units Ninth and में? measurement chapter. First 7. chapter था सर ये। अच्छा अच्छा, था ठीक है, ninth में। चलो याद आ गया होगा आप लोगों को सब कुछ, है ना? जिसको नहीं याद होगा, वैसे तो याद होगा ही सबको, अगर नहीं याद आया, नहीं याद था तो याद आ गया होगा, ठीक है जी। चलो इसकी डेरिवेशन लिख लेंगे। डेरिवेशन बोला मैंने क्या? डेफिनेशन लिख लेंगे। तो पहले फंडामेंटल की लिखेंगे। फंडामेंटल की, द क्वांटिटी या द फिजिकल क्वांटिटी which is independent of all the other quantities. The physical quantity which is independent of all the other quantities. Example, जैसे लेंथ, मास, टाइम, temperature, टेम्परेचर, बस बहुत है। बाकी टेबल बनवाऊंगा इसके बाद, उसमें आ जाएंगी सारी, luminous ठीक है। intensity. हाँ जी हाँ जी, वो टेबल में लिख लेंगे। तो ये होगी इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद हम लिखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डेफिनेशन लिखेंगे डिराइव्ड की। The physical quantity which depends on the physical quantity which depends on the other fundamental quantities which depends on the other fundamental quantities is called derived quantities, is called derived quantity. एग्जाम्पल लिख लो कुछ भी, जैसे वेलोसिटी हो गया, force, work, हाँ फोर्स हो गया, work, वॉल्यूम हो गया, area. तो हाँ एरिया हो गया, मतलब ठीक है जी, एक्सेलरेशन हो गया, हाँ कुछ भी, मतलब एनीथिंग अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, इससे इनके जो यूनिट्स होंगे उनको हम फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स बोल देंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, derived units. है ना? तो वेरी सिंपल एंड सीधा चीज है ये, ठीक है। तो अगला लिख लो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट लिख लेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, क्वांटिटी की जगह यूनिट करना है। लिख लोगे अपने आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, लिखवाऊं? No, sir. नहीं जरूरत ना? No, sir. ठीक है, बस बिल्कुल सेम यार, सेम डेफिनेशन है,
ठीक है जहां पे क्वांटिटी लिखा था वहां पे यूनिट लिख लेना, ठीक है। एग्जांपल्स, फंडामेंटल की एग्जांपल क्या होगी? केजी, kg, seconds, मीटर, सेकंड, meter, एक्सेट्रा। सेकंड, हाँ, केल्विन, Kelvin, केल्विन है ना। कैंडेला, Kelvin, डिराइव्ड की कुछ MPS. मीटर पर सेकंड, न्यूटन, मीटर क्यूब, तो ऑल Watt. दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल चीज है, इसकी डेफिनेशन भी नहीं आती। चलो, तो बेसिक्स एक्चुअली क्लियर होंगे तो आगे हमें डायमेंशन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये जो कंसेप्ट है ना सारे जो हम कर रहे हैं, ये आगे डायमेंशंस में काम आएंगे, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन पक्का है। चलो जी, अब हम करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप लोगों ने सुने होंगे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI, यस सर, CGS. हाँ हाँ वही, सीजीएस हो MPS, गया। FKS, MPS, यस यस एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। यस, यू आर राइट। तो इसमें कुछ हम 4 सिस्टम्स करेंगे। तो पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो है सीजीएस। सीजीएस, अब ये ना एक्चुअली क्या था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो हमें हमें ये बताते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी थी, और उन मतलब फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से थे, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किस यूनिट्स में मेजर की जाती थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे सीजीएस है, तो दिस इज लेंथ, Centimeter. लेंथ, मास एंड Mass. टाइम। mass, time, टाइम, तो लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, gram में, टाइम time को को second में. सेकंड, बिल्कुल। Second. तो ये इसका फुल फॉर्म यही है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। Second. ठीक है, तो लेकिन ये सब ऑब्सोलीट हो गए थे, हम फाइनली एसआई यूज करते हैं, सारा वर्ल्ड जो है वो एसआई ही यूज करता है। दूसरा है एमकेएस, ये भी वही है, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ किस में थी? मीटर में। Meter. kg. Second. meter, किलोग्राम, kilogram, सेकंड। seconds. यस, फिर थर्ड था एफपीएस, FPS, Foot, वो pound, हाँ, second. फुट पाउंड सेकंड। ये भी पढ़ा हुआ है क्या तुम लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, पूरा चैप्टर ही था हमें तो। बहुत ही बढ़िया। चौथा आता है एसआई यूनिट, विच इज, इसकी फुल फॉर्म System of International. International system in international units. हाँ कुछ ऐसा। तो अब इसमें क्या था, देखो इनमें थे तीन तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ये तीन Yes. तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ठीक है, जिनमें ये तीन तीन फंडामेंटल यूनिट्स थे, ओके। लेकिन फिर इन सब तीनों को ऑब्सोलीट कर दिया गया और वर्ल्ड वाइड एक सिंगल सिस्टम को फॉलो किया गया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो किया गया, जो कि था एसआई। और एसआई में इन लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया, हैविंग देयर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, unit, ठीक है। तो Yes, sir. इसमें आते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और वो कौन कौन से हैं उसका टेबल बना लेते हैं हम। ये हो गया, Yes, sir. ठीक है जी। तो टेबल बना लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पहले क्वांटिटी, यूनिट एंड सिंबल। हाँ जी, क्या क्या क्वांटिटीज थी? लेंथ, Length, mass, time. Mass, time, time, Electric current. temperature, temperature, current, luminous intensity, amount of a substance, Luminescence. Luminous intensity, city, luminous intensity, amount of a substance,
एंगल एंड सॉलिड एंगल। वो हाँ एक्चुअली सप्लीमेंट्री है। वो सप्लीमेंट्री है। सर वो तो कंप्लीट, हाँ। देखो बच्चों, ये जो 7 यूनिट्स या 7 क्वांटिटीज जो डिफाइन की, इनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन कर दिया, ठीक है, जस्ट टू कीप स्टैंडर्ड एवरीवेयर। कोई किसी को ना बोल दे, कोई किसी को ना बोल दे, तो इन सबको एक फंडामेंटल डिसाइड कर दिया गया। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर बारे में तो सब तो पता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मोल। मोल। यस सर। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, वो होती है रिलेटेड टू ब्राइटनेस ऑफ द लाइट इंटेंसिटी। कैंडेला। जो ये लाइट CAD का होता है। कैंडला, हाँ, जो कैंडेला। हाँ, जो लाइट ज्यादा ब्राइट होगी उसकी इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो इसकी यूनिट्स क्या क्या हैं? लेंथ का हो गया मीटर, मास का हो गया किलोग्राम, टाइम का हो गया सेकंड, सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, पता है तुम लोगों को। टेम्परेचर का ऐसे यूनिट क्या होता है? केल्विन। सेल्सियस नहीं होता? केल्विन। नो नो सर। सर। पक्की गल है? पक्की गल है? यस यस सर। ठीक है जी, मान लेते हैं केल्विन। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। कैंडेला। ठीक है, सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना तो लिख लो, कैंडेला है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल। मोल। इसके सिंबल्स हैं मीटर, एम, केजी, एस, एम्पियर, ए। कैपिटल ए होता है ये, डोंट ये स्मॉल है। कैपिटल के। CAD। टीडी। टीडी। CAD। सीडी। एक्चुअली मोल। कुछ कहीं पे भी सीएडी भी मिलेगा, लेकिन होता सीडी है। कुछ बुक्स कर लेती हैं सीएडी भी यूज, बट इट इज सीडी एक्चुअली। ये सी इज स्मॉल, मैंने स्मॉल लिखा है और दिखने में शायद कैपिटल लग रहा होगा। दिस इज स्मॉल सी डी। बच्चों ये आपको टेबल जो है वो याद रखना है, ठीक है, जिसमें ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स और उनके सिंबल्स, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। ओके, चलो, एनी डाउट टिल नाउ? एनीथिंग? नो। ठीक है, दिया एनीथिंग? डन है यहां तक? ओके, ठीक है, ठीक है जी। अब बच्चों इसके अलावा ये उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन तो कर दी है, लेकिन इसके अलावा ना 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और दिए एंगल के लिए, ठीक है। तो वो लिख लो आप लोग, स्टार डाल के लिख लो, स्टार पॉइंट लिखो एक। other than these 7 fundamental quantities या fundamental units, other than these 7 fundamental units, two supplementary units are also used। अब इसमें 2 यूनिट्स कौन कौन से हैं? एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। अब एक मिनट सुनना ध्यान से। रेडियन और स्टीरेडियन में क्या फर्क है? जो रेडियन है वो आज तक जो हम करते आ रहे हैं एंगल्स, उनका होता है, दिस इज फॉर प्लेन एंगल, है ना, और ये होता है फॉर सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं? प्लेन एंगल तो आपको पता है, ये वाला जैसे सिंपल ये वाला एंगल होता है प्लेन एंगल।
सॉलिड एंगल ना, जैसे कोन खाया, कॉर्नेटो खाइए, तो उस कोन के अंदर जो एंगल होता है, ये मेरे पास सॉफ्टी है, तो ये जो अंदर एंगल है, दिस इज दी सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल है एंड दिस इज सॉलिड एंगल। अंदर कोन के अंदर वाले एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। 3D में होता है जो ये, दैट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। ठीक है जी। तो ये अदर देन दीज 7 क्वांटिटीज, हम इनको इस फंडामेंटल नहीं बोलते, दीज आर 2 सप्लीमेंट्री एडिशनल क्वांटिटी यूनिट्स। ओके, अच्छा, इसके अलावा ना मैं तुम लोगों को कुछ प्रीफिक्सेस बताने वाला हूं जो आप लोगों को घोल के पी जाने हैं। ये प्रीफिक्सेस आपको पता होने चाहिए। इनमें से ऑलमोस्ट वैसे आपको पता होंगे, लेकिन ये जो लिख रहा हूं ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। मॉड्यूल में इसका टेबल बना हुआ है, उसमें कुछ और भी हैं, फालतू भी हैं, उनकी जरूरत नहीं है। जो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉपी में, उनमें से कोई छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो अब कौन कौन से हैं प्रीफिक्सेस का मतलब, जैसे वो नैनो, मिली, माइक्रो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं, मान लो 10⁻³ से। 10⁻³ is used for kilo. Kilo. 10⁻⁶ is for Micro. Mega. 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 ये याद रखने हैं बच्चों, 10⁻³ is kilo, वो तो पता है सबको। 10⁻⁶ is mega। ठीक है, 10⁹ 10⁹ is giga. Giga. गीगा। 10⁻12 is Tera. टेरा। तेरा, तो इट इज टेरा। ठीक है, ये आप लोग जो यूज करते हो ना डेली लाइफ में, भाई कितने जीबी की हार्ड डिस्क है, कितने जीबी मेमोरी है, ये सब वो जीबी, दिस इज द जीबी। गीगाबाइट, मेगाबाइट, एमबी, कितने एमबी की स्पीड आ रही है, कितने एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, दैट इज एमबी। मेगाबाइट या मेगाबिट पर सेकंड होता है वो, राइट? तो वो मेगा गीगा यही है, 10⁶, 10⁹ के। किलो तो होता ही है, जैसे किलो बाजार से 2 किलो दूध लेके आते, 2 किलो में लेके आते हो, लीटर में लेके आते हो? दूध लीटर में, किलो में बोलते तो किलो में, वो दे देता लीटर में। किलो में देते हैं सर, किलो में मांगते हैं। दोनों में ले आते हैं। किलो में मांगते हैं, देता वो लीटर में है, पता है, मुंह पर थैली पे भी अगर देखोगे पैकेट वाला होता है, या फिर दूसरा अगर होता है, यस सर। दैट इज इन लीटर्स। 500 ml या 1 लीटर की थैली होती है। ठीक है, वो तो बस आदत है कि किलो में मांगने की आदत है भारतीयों को, तो भारतीय होता है लीटर में एक्चुअली। ओके, अच्छा चलो ये याद रखने हैं आपको। अब माइनस वाले साइन पे चलते हैं। अरे तरुण, चक्कर कुछ नहीं, बस लीटर और केजी का फंडा है। मांगते हैं मुझसे मास में, देता वो वॉल्यूम में। तो will 1 kg be equal to 1 liter? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes sir. घोर पाप कर रहे हो तुम लोग यस सर बोल के। घोर No sir. रफली होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। No sir. नहीं सर। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। 1000 सेंटीमीटर की ऊंचाई होता है। हमें पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो पता है ना। Yes sir. अब डेंसिटी जो है वो दूध की कितनी होती है, मतलब अच्छा चलो दूध को छोड़ो, पहले पानी की बताओ, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 1 second. क्या 1 किलो One घोड़ा? मीटर क्यूब। 1 हॉर्स या 1 डोंकी? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जरा आगे से सारे डंडे लगे बैठना अपने पास। जिसको बोलूंगा मैं अपने हाथ पे डंडे मारना तुम लोगों ने। 1 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। वेरी गुड, बहुत शाबाश। बस एक रटा हुआ है ना तुम लोगों ने 10th तक। डेंसिटी ऑफ पानी 1। कोई पूछे चिपका दो 1। 1 ग्राम पर चिपकाओ 1। चाहे पूछे ना, एक गधा, एक घोड़ा, कुछ भी, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
बस डेंसिटी ऑफ पानी मतलब 1 है, 1, बस भगवान ने बोल दिया 1 तो 1। तुम लोग, डेंसिटी ऑफ पानी इज 1 ग्राम per centimeter cube, which सेंटीमीटर is क्यूब 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 kg पर लीटर। ये तीनों फॉर्म्स याद रख लो डेंसिटी ऑफ पानी। 1 जो 1 बोलते हो ना, दैट इज इन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। SI में वो हो जाती है 10 क्यूब, 1000। दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट बोल लो इसको। 1 लीटर में 1 किलो पानी होता है। तो अगर पानी हम 1 लीटर मांगे तो 1 किलो मिलेगा, या 1 किलो मांगे तो 1 लीटर मिलेगा। तो जो पानी की बोतल आती है ना 1 लीटर की बिस्लेरी, दैट इज एक्चुअली 1 लीटर एंड दैट इज एक्चुअली 1 किलो, 1 kg। ठीक है, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है दैट इज 1 kg पर लीटर। लेकिन दूध की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो दिस इज ग्रेटर देन 1 kg पर लीटर डेंसिटी। ठीक है, तो 1 किलो दूध में 1 लीटर दूध नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर 1 लीटर दूध लेके आए तो 1 किलो से ज्यादा मिला दूध या कम मिला? कम नहीं, ज्यादा मिलेगा। सर। ज्यादा मिलेगा यार, ज्यादा मिलेगा। अगर मैंने 1 लीटर दूध मांगा, 1 लीटर दूध है, 1 लीटर मास अपॉन वॉल्यूम है, तो अगर 1 लीटर है, तुम बोल रहे हो कम मिलेगा, तो 0.9 kg मिला, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 0.9 kg पर लीटर, विच इज लेस देन पानी, जो कि गलत है। हमें वो मिलेगा 1.1 kg। ये 1.1 मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता, डेंसिटी याद नहीं मेरे को दूध की कितनी है, बट ज्यादा होती है 1 से, डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो 1.026 से 1.035 होती है। ओके, चलो जितनी भी होती है। पानी वो तो डिपेंड करता है ना कितना पानी मिलाया हुआ है दूध में। तो 1.1 तो ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम उससे उससे बोलते कितना 1 किलो दूध दे दे, तो क्या हमें 1 लीटर देगा? 1 लीटर से ज्यादा देगा, 1 लीटर से कम देगा? 1 कम लीटर देगा। 1 लीटर से ज्यादा। कम कम देगा। कम देगा। 1 किलो दूध में 1 लीटर से कम आएगा दूध। अरे तभी यार, रेशियो करो ना, डिवाइड करो। सर, अगर हम केजी में बोले तो कम देगा, लीटर में बोले तो ज्यादा। हाँ, तो एक्चुअली हमने मांगा उससे 1 किलो दूध, उसने दे दिया 1 लीटर दूध। मांगा था 1 किलो, दे दिया 1 लीटर, तो ज्यादा दे दिया उसने। जितना मांगा उससे ज्यादा दे दिया। देना चाहिए था उसको 0.9 लीटर, दे दिया उसने 1 लीटर। तो फ्री में जो लेके आते हो ना दूध, वो पचेगा नहीं, 10 किलो। चलो जी, वापस आते हैं इसको। ये थोड़ी जनरल नॉलेज हो गई। आगे से 1 अगर बोला ना मेरे को डेंसिटी दूध की, इसकी, पानी की, क्लास में क्या होती है पानी की डेंसिटी? 1 ग्राम per 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। हाँ, वन मैं भी फिर बिना यूनिट के बातें किया करूंगा। आज 2 कर लेना, आज 10 कर लेना, 10 क्या 10? आप तो क्वेश्चन ही दिया करोगे, हम समझ जाया करेंगे। चलो जी, 10⁻⁻² क्या होता है? सेंटी। कौन सेंटी हो गया? 10⁻³ क्या होता है? मीटर, milli, कौन मिली? मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो। micro, माइक्रो। 10⁻⁹ nano, नो, नैनो। बंद हो गई है तो
10⁻⁻12 Pico. पिको 10⁻⁻15 Fermi. फेम्टो फर्मी इज नॉट अ जनरल यूनिट। मैं बताता हूँ, ये स्टार पॉइंट्स लिखवाऊंगा आगे फर्मी के बारे में। फर्मी इज यूज्ड ओनली फॉर लेंथ। फेम्टो हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये जो यूनिट्स, ये जो चीजें मैंने लिखवाई हैं, दीज आर प्रीफिक्सेस। तो हम इसके आगे कुछ भी, जैसे मतलब मिली एम्पियर, मिलीमीटर, है ना, माइक्रो एम्पियर, माइक्रोमीटर, कुछ भी यूज कर सकते हैं आगे, राइट? तो जैसे मिलीग्राम, मिली एम्पियर, मिलीमीटर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फर्मी तुम बोल रही हो, तो फर्मी इज ओनली फॉर लेंथ। ओके, ठीक है जी, ये हो गया, चिपका लिए टेबल। आगे चलेंगे। सर 1 मिनट प्लीज सर, लास्ट वाला रह गया, 1 मिनट दिखा दो। लिख दे फटाफट आयुष, चिपका दे। सर थोड़ी सी डायरी ऊपर कर दो अपनी, सर दिख नहीं रहा नीचे। लो जी, तो 10⁻⁻15 क्या लिखा है? फेम्टो। सर कर दो, बस हो गया। कुछ स्टार पॉइंट्स लिखेंगे। एक एंगस्ट्रॉम चीज होती है, सुनिए। 10⁻⁻10 10 हाँ, तो एंगस्ट्रॉम जो है, दैट इज, इसका सिंबल होता है ये ए के ऊपर बिंदी, 1 एंगस्ट्रॉम। एंड दिस इज हमने केमिस्ट्री में अभी किया था ये। अच्छा, अभी किया हुआ है। तो दिस इज सर 10 ये 1 मिनट शांत रहिए। दिस इज 10⁻⁻10 मीटर। बच्चों, ये जो चीज है, दिस इज ओनली यूज्ड फॉर लेंथ। हम ऐसे नहीं बोल सकते इसको, किसी और के साथ नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए इसको अलग लिखवाया मैंने। दिस इज नॉट इन प्रीफिक्सेस। 10⁻⁻10 वहां पे नहीं लिखवाया। दिस इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ लेंथ। ऐसे ही 1 माइक्रोन, माइक्रोन सुना है? दिस इज 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रो जो है वो हर एक के साथ यूज हो जाता है। माइक्रोन अगर लिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए यूज होता है। लवप्रीत अगेन, लवप्रीत तुम्हें ये चेंज कराना पड़ेगा नेटवर्क अपना। तुम्हारे एंड पे काफी प्रॉब्लम आती है इसकी। सर ये सब कुछ स्टार पॉइंट्स में लिखना है ना, जो अब लिखवा रहे हो आप? ये स्टार पॉइंट्स में लिखने हैं, अलग अलग चीज है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम टेबल। 1 फर्मी, फर्मी इज -15 मीटर। माइनस सर माइक्रोन की कोई यूनिट होती है? माइक्रोन नहीं, माइक्रोन इज इटसेल्फ कंप्लीट वर्ड। माइक्रोन इज अ कंप्लीट वर्ड। तो हम माइक्रोन मीटर नहीं लिखते, वी राइट माइक्रोमीटर। माइक्रोन मीटर इज रॉन्ग। माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन बोला जाता है, यूं समझ लो, ठीक है? ठीक है। ओके। सर फिर माइक्रो और माइक्रोन में डिफरेंस क्या है? जिया, अभी मैंने वही बताया। माइक्रोन, दिस इज 1 माइक्रोन इज 1 माइक्रोमीटर, ठीक है? तो माइक्रोन या माइक्रोमीटर एक ही बात है, लेकिन माइक्रो को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। माइक्रो एम्पियर, ठीक है? माइक्रो के साथ कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी। ओके, यस सर। अगर हम माइक्रोमीटर लिखेंगे तो वो गलत होगा, हमें माइक्रोन ही लिखना पड़ेगा। गलत नहीं है वो, गलत नहीं है वो। इतना बड़ा एक छोटा शॉर्ट फॉर्म निकाल दी बस उसकी, और कुछ नहीं है, गलत नहीं है। अच्छा, फिर होता है 1 लाइट ईयर। 9.461 एक सेकंड तुषिता, एक सेकंड तुषिता, नो वन विल स्पीक। तुषिता, लाइट ईयर जो है वो कितने साल के बराबर होता है?
1 year. Speed of light into time 1 year. Speed of light travel अब रिविका in बताएगी, 1 year. रिविका को पता है 1 लाइट ईयर इज कितने साल होते हैं ये? 1 लाइट ईयर में कितने साल होते हैं? 1 लाइट ईयर में सर बता। अर्शिया चलो। This is the unit of light, sorry, unit of So time distance है? covered by light. So distance covered by light in 1 year. In 1 year. This is the Distance travel in 1 year. yes, this is distance Travel in 1 Travel year. by light in 1 year. By light in 1 year. In vacuum. बच्चों एक मिनट शांत रहो। जो ये क्वेश्चन आया था एक बार नीट में, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? ऑप्शंस थे डिस्टेंस, टाइम और बाकी 2 और ऑप्शंस दे रखे थे। तो बच्चों को जिनको कंफ्यूजन थी कि पीछे जो लिखा हुआ है ईयर लिखा है ना, तो लगता है कि दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम, but this is not the unit of time, this is the unit of distance. It is distance traveled by light in 1 year. तो हलवा क्वेश्चन जिसको पता है 4 नंबर जेब में, जिसको ये नहीं पता गया 4 नंबर फ्री के गए। और यूं समझ लो अगर गलती कर दी कि टाइम का यूनिट मार्क कर दिया तो 5 नंबर गए। तो इसलिए ये बेसिक चीज, और इसको अगर हमने निकालना हो तो सिंपल v into t कर सकते हैं। म्यूट करो लवप्रीत, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। दिस इज v into t, तो v कितना है या c into t? वेलोसिटी ऑफ टाइम इज सॉरी वेलोसिटी ऑफ टाइम बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 raised to power 3 to 10 to the power 8 per second. और एक साल में कितने सेकंड होते हैं? 365 into 365 into 24. 4 into 60 into 60. 1.496. ये आता है 9.46 into 10 raised to power 15 meters। 15 मीटर। ठीक है जी, तो ये हलवा क्वेश्चन आया था, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes sir. उसके बाद आता है 1, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं उसकी जरूरत नहीं है, 1 मेट्रिक टन या फिर 1 टन, एक ही बात है। 1 टन बोल दो या 1 मेट्रिक टन बोल दो, एक ही बात है। दिस इज हाउ मच? 1000 kg. 1000 kg। 10 kg. फिर आता है 1 क्विंटल, दिस इज 100 kg। ये तो सुना होगा तुम लोगों ने, पंजाब में बोलते हैं क्वांटल। Yes sir. 1 क्वांटल 2 क्वांटल, वो क्वांटल नहीं है एक्चुअली क्विंटल होता है, दैट इज 100 किलो। तो कितने क्वांटल माल है? तो क्वांटल दैट इज 100 किलो। चलो, तो ये चीजें थी बच्चों रिगार्डिंग यूनिट्स। ठीक है, तो दिस वाज द थियरी रिगार्डिंग यूनिट्स। अब हम इसकी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सर बाकी के करने की जरूरत नहीं, हाँ जी, जो 2 रह गए वो करने नहीं है। कौन 2 रह गए? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पैरासेक। नहीं वो जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है। मतलब करने अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए तो जो मर्जी करो, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है पेपर में।